गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसको थोड़ा पतला कर लूँ। पहला है घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, अपने अक्ष पर, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक अस्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। आगे हम लोग इसका डिटेल से देखेंगे कि परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर कैसे और क्या क्या स्थिति परिवर्तन होती है पृथ्वी की। चलिए फिर देखेंगे। पृथ्वी का अक्ष एक जो है काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? काल्पनिक रेखा। आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में, ये आपका अक्ष, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लूँ। हाँ, ये आपका जो है अक्ष है, ये काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से, ये रहा कक्षीय सतह, इसके कक्षीय सतह से कितना है? 66.5 डिग्री। ये कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ये जो समतल बना है उसको क्या बोलेंगे? कक्षीय समतल बोलते हैं, ठीक है। तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब है अगला पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। ग्रह है तो तारे से इनको ऊष्मा मिलता है। ग्रह को ना ऊष्मा होता है, ना अपना प्रकाश होता है, ना अपना ऊष्मा होता है, ठीक है। उसका आकार कैसा है? गोला। ये दिख रहा है आपको, गोला, ठीक है, गोले के समान होता है। इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही सूरज की रोशनी प्राप्त होती है। चलिए अगला फिगर देखते हैं कि एक समय में, ये देखिए, ये आपका गोला हो गया। अब इधर से सनलाइट जा रही है तो कि आधे भागों पर सनलाइट, सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। तो एक समय में क्या होता है? आधे भागों पर सूरज की रोशनी प्राप्त होती है। सूरज की ओर वाले भाग में क्या होगा? दिन होगा। सूरज की ओर जो भाग होगा उसका, उस तरफ दिन होगा, जबकि दूसरे भाग में क्या होगी? रात होगी। तो इधर क्या होगी? रात होगी, ठीक है। इधर होगी रात, इधर दिन होगी। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ये जो है दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति। क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति वृत्त। जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ये देखिए, दिन तथा रात को विभाजित करता है, तो इस वृत्त को क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। अब आप देख रहे हैं अक्ष के साथ नहीं मिल रहा। वृत्त यहाँ है, ना ये उत्तरी ध्रुव है कि अक्ष के पास मिल रहा है, ना इससे, तो अक्ष के पास ये नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटे लगाता है? 24 घंटे, यानी एक दिन का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का, ठीक है। आगे देखते हैं। घूर्णन के समय काल को, ये जो एक दिन का समय लेती है, तो इस घूर्णन के समय काल को यानी 24 घंटे को हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी दिन बोलेंगे। और सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी दिन क्या है? पृथ्वी दिन क्या है? चलिए, तो पृथ्वी दिन किसको बोलेंगे? 24 घंटे को, घूर्णन में लगा समय को क्या बोलेंगे? पृथ्वी दिन बोलेंगे। ये रहा पृथ्वी दिन बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति है। 24 घंटे में जो एक घूर्णन, एक चक्कर लगाने में जो समय लेती है उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है सूर्य का? 365 दिन या 6 घंटे में, ठीक है। ये 1/4 दिन का मतलब है 6 घंटे। 4 वर्षों में इसको क्या करते हैं? 6 घंटे को हम लोग सुविधा की दृष्टि से गणना नहीं करते हैं। क्या करते हैं? गणना नहीं करते हैं। तो ये 6 घंटे जो है ना, प्रत्येक 4 वर्ष बाद बचे हुए 6 घंटे क्या होते हैं? मिलकर एक दिन बन जाते हैं। और एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर, ठीक है। और इस अतिरिक्त दिन को हम क्या करते हैं?
हर चौथे वर्ष के फरवरी माह में जोड़ देते हैं। फरवरी माह में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और हर चौथा वर्ष क्या होता है, 366 दिनों का होता है। हर चौथा वर्ष 366 दिनों का होता है। और फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 29 दिन का। और जिसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। और फरवरी के माह में कितने दिन होते हैं, 29 दिन। अगला लीप वर्ष कितना है, कब होगा, 2024 में। ठीक है। और पृथ्वी का अब देखते हैं हम लोग परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण देख रहे हैं, इसका दीर्घवृत्ताकार पथ। तो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर एक ही दिशा में झुकी होती है। अपने अक्ष पर ये क्या होती है, एक ही दिशा में झुकी होती है। आप देख रहे होंगे ये अपने अक्ष पर एक ही दिशा में झुकी, इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर उत्तरी। ठीक है। तो अपने अक्ष पर क्या होता है, ये झुकी होती है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है। तो अपने अक्ष पर एक ही दिशा में झुकी होती है। चलिए आगे देखते हैं। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो देखिए ऋतु में कैसे परिवर्तन होगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से और पृथ्वी के स्थितियों में परिवर्तन होने से। देखिए पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा भी रहा है। तो पृथ्वी के स्थिति में परिवर्तन होने से, तो यहाँ देखते हैं 21 जून को है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है। और सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पे। ये रहा आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है। और ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है ध्रुवों के पास। ठीक है। तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ध्रुवों पर 6 माह का दिन हो जाता है। कितने माह का, 6 माह का लगातार दिन होता है। ध्रुव की उत्तरी ध्रुव पर जो सूर्य की तरफ झुका होता है और ध्रुव के रेखा के बाद वाले भाग पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। कितने महीने का, 6 महीने का दिन होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। देखिए ये रहा विषुवत वृत्त, यहाँ फिगर से मैं समझाता हूँ। विषुवत वृत्त, ये विषुवत वृत्त है और इसके उत्तरी भाग में, ये उत्तरी भाग हो गया, उत्तरी गोलार्ध। तो इसमें क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। और दिन भी आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी है। तो दिन भी लंबी होती है और रातें क्या होता है, छोटी होती है। रातें देखिए कितनी छोटी है, रातें छोटी होती है। दिन लंबी, रातें छोटी। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ मैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी, रातें छोटी। ठीक है। दिन लंबी और रातें छोटी। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत। क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत। मतलब सूर्य के जो है, पृथ्वी जो है, यानी पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध जो है वो किस तरफ झुकी हुई है, सूर्य की तरफ झुकी हुई है। ठीक है। पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध किधर झुकी है, सूर्य के तरफ झुकी है। देखिए है झुकी हुई, सूर्य के उत्तरी तरफ झुकी हुई है, यदि सूर्य की तरफ झुकी हुई है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को यहाँ देखिए, 22 दिसंबर को क्या होगा, किधर झुकी हुई है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ होगी। कौन सी, दक्षिणी गोलार्ध होगी सूर्य की तरफ। ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी होगी और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रातें बड़ी होंगी। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी होगी और उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होगी 22 दिसंबर को। और यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी होगी तो रातें छोटी होगी। ये देखिए रातें छोटी हो रही है और दिन बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो है किस तरफ झुकी हुई है, सूर्य की तरफ झुकी हुई है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी अयनांत। क्या बोलेंगे, दक्षिणी अयनांत। और ये कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। ठीक है। 22 दिसंबर को होता है। और इस दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी होती है और रातें छोटी होती है। और कौन सी ऋतु होगी, सूर्य की तरफ दक्षिणी गोलार्ध झुकी है तो कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाएगा। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है और इसमें दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, रातें छोटी होती हैं, दिन लंबी होती हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी होती है, रातें छोटी होती है। ठीक है, उसको उत्तरी अयनांत बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पॉइंट है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ेगी? विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। देखिए आप फिगर से देखिए, विषुवत वृत्त पर क्या पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। यहाँ पर ये रहा आपका विषुवत वृत्त, यहाँ पर क्या हो रही है? सीधी पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ सीधी पड़ रही है। तो उससे क्या होगा? पूरे पृथ्वी पर क्या होगा? दिन रात बराबर होगी। दिन रात क्या होगी? बराबर होगी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर क्या होगी? सीधी पड़ती है। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं होता। आप देख रहे हैं, कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होगा? कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होगा? रात दिन बराबर होते हैं और इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। इसे विषुव कहा जाता है। झुका नहीं होता है, कोई ध्रुव सूरज की तरफ झुका नहीं होता। और विषुवत रेखा पर क्या होती है? सीधी पड़ती है सूरज की किरणें। तो पृथ्वी पर क्या होगा? दिन रात बराबर होगा पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, अब देखते हैं 23 सितंबर को ऋतु कैसा होगा। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत ऋतु होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत ऋतु होगा। ठीक है, फिगर से अगर देखना है तो देख सकते हैं। देखते हैं, यह है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है? बसंत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। जबकि 23 सितंबर को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु होता है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, जबकि 23 सितंबर को, ये डेट याद रखना है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत ऋतु होगी। और 21 मार्च को इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। ठीक है, तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया हमारा पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? पृथ्वी घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है और परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 3 था। अब अगला टॉपिक फिर देखेंगे। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।